बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम देखेंगे अपनी बायोलॉजी की फर्दर ब्रांचेस को। तो जो अगली हमारे पास ब्रांच है वो है पैलेंटोलॉजी। ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोसिल्स। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम फोसिल की स्टडी करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अब फोसिल्स क्या हैं? रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। पौधों और जानवरों के वो बाकियात जो चट्टानों में या ज़मीन की साख्त में महफूज हो चुके हैं, हम उनको फोसिल्स कहते हैं। अब एक्चुअली में ये प्रोसेस होता कैसे है? आपके पास जब कोई भी प्लांट या एनिमल मरता है तो उसको ज़मीन में दफन कर दिया जाता है, वो दफन हो जाता है। अब उससे क्या होता है? उसके बाकियात सालों बाद साल तक ज़मीन में प्रिजर्व हो जाते हैं, चट्टानों में प्रिजर्व हो जाते हैं। हम उन बाकियात को, उन निशानात को फोसिल्स कहते हैं। ये जो फोसिल्स हैं ये आपको एवोल्यूशन की स्टडी में बड़ी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल है डायनासोर फोसिल प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जियांट रेप्टाइल्स दैट रोम्ड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अब सबसे पहले रेप्टाइल्स के हैं, जो रेंगने वाले जानवर हैं इनको रेप्टाइल्स कहते हैं, जिसमें आपके पास लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक वगैरह आते हैं। जियांट रेप्टाइल्स, इससे मुराद इनका साइज काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है। जो डायनासोर के फोसिल है इस बात का सबूत है कि ज़मीन के ऊपर लाखों साल पहले जियांट रेप्टाइल्स फिरा करते थे, रहा करते थे। आपके पास जो सबसे ओल्डेस्ट नॉन फोसिल है वो है सायानोबैक्टीरियम का। सायानोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की एक टाइप है जो कि क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। ये तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। 3.5 बिलियन ईयर्स पुराना फोसिल है सायानोबैक्टीरियम का। इसके बाद जो आपके पास अगली ब्रांच है दैट इज द टेक्सोनोमी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। बायोलॉजी की वो ब्रांच जो डील करती है जानदारों को क्लासीफाई करना ग्रुप्स में, किसकी बुनियाद के ऊपर? उनमें मुश्तरका चीज़ें कौन सी हैं और उनमें मुख्तलिफ चीज़ें कौन सी हैं। जानदारों को क्लासीफाई करना ग्रुप्स के अंदर ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, उनमें मुश्तरका चीज़ें कौन सी हैं और उनमें मुख्तलिफ चीज़ें कौन सी हैं। ये सारी की सारी स्टडी टेक्सोनोमी के अंडर आती है। टेक्सोनोमी में हम डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें आपके पास किंगडम आएगा, फाइलम आएगा, क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगा एंड जीनस वगैरह आएंगी। इसको आप आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे और आपको इसकी अच्छे से समझ भी आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है इकोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। बायोलॉजी की वो ब्रांच जो डील करती है, क्या डील करती है? जानदार और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इसकी जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी हेल्प्स इन कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ लाइफ। कंजर्व का मतलब महफूज करना, तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इकोलॉजी हमें हेल्प करती है। एड्रेस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, आपके माहौल में जो मसले मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनको बताने के लिए इकोलॉजी आपको हेल्प प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है डेट इज द मैरीन बायोलॉजी, ब्रांच डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन। समुद्र में जो जिंदगी रहती है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? मरीन बायोलॉजी। ठीक है जी। इसके बाद इट हेल्प्स इन ओशन बायोडाइवर्सिटी, ओशन की वैरायटी ऑफ लाइफ को समझने के लिए। डिस्कवर न्यू स्पीशीज। अब स्पीशीज क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट आर लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया एट अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, जानदारों का एक तरह का ग्रुप जो एक खास वक्त के ऊपर, एक खास जगह के ऊपर रह रहा है, उसको हम स्पीशी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन इन 2017 इन पाकिस्तान। अब ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। 2017 क्या है? सेम टाइम। पाकिस्तान क्या है? सेम प्लेस। तो इसको हम स्पीशी कह सकते हैं। ठीक है जी। अब नई स्पीशीज को डिस्कवर करना मरीन बायोलॉजी के अंदर आता है। एड्रेस मरीन कंजर्वेशन इश्यूज, जो मरीन के अंदर कंजर्वेशन इश्यूज हैं उनको बताने के लिए। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीजेस, देयर काजेस एंड इफेक्ट्स। बीमारियों की स्टडी, उनकी वजूहात क्या हैं और वो आपकी बॉडी के ऊपर क्या असर छोड़ती हैं। ये सारी की सारी स्टडी हम किस में स्टडी करेंगे? पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। पैथोलॉजी मदद करती है किस में? डिजीज डायग्नोसिस में, बीमारी की तशखीस के लिए। प्रिवेंशन, बीमारी से बचाव के लिए। ट्रीटमेंट, बीमारी के इलाज के लिए। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में फ़र्क है। बीमारी होने से पहले जो हम इकदाम करते हैं बीमारी से बचने के लिए, उसको प्रिवेंशन कहते हैं। अगर हमें बीमारी हो जाए तो उससे हम छुटकारा हासिल करने के लिए जो इलाज करते हैं उसको हम ट्रीटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस से बचने के लिए हम मास्क का इस्तेमाल करते थे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते थे। ये सारी की सारी क्या है? प्रिवेंशन है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को कोरोना वायरस हो चुका है तो हम उसका इलाज करते थे मेडिसिन के ज़रिए, तो वो ट्रीटमेंट है।
ठीक है जी। इसके बाद इसकी एग्जांपल है, स्टडी ऑफ हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल काजेस कैंसर। अब इससे पहले आपको एक बात समझनी है, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो लिमिटेड डिवाइड करते हैं, मीन उन्होंने कितनी बार डिवाइड करना है ये फिक्स है, लेकिन जब कोई सेल में कोई मसला हो जाए, कोई डिसऑर्डर हो जाए, तो वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड करने लग जाता है, अनलिमिटेड डिवाइड करने लग जाता है और उसके सेल सारी की सारी बॉडी में फैल जाते हैं। इसको हम कहते हैं कैंसर। तो कैंसर को स्टडी करना, इस अनकंट्रोल्ड डिवीजन को स्टडी करना और ये जो सेल्स की स्प्रेडिंग है इसको स्टडी करना, ये सारे का सारा पैथोलॉजी के अंडर आएगा। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इम्यून सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से रुकन है और उनका बीमारी के खिलाफ क्या किरदार है, ये सारी की सारी स्टडी हम इम्यूनोलॉजी में करते हैं। अब सबसे पहले इम्यून सिस्टम क्या है? जब भी आपकी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई वायरस या बैक्टीरिया या कोई डिजीज़ अटैक करती है, तो जो आपकी बॉडी का सिस्टम एक्टिवेट होता है और उस वायरस या उस बैक्टीरिया या उस डिजीज़ के खिलाफ लड़ता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं, जिसको उर्दू ज़बान में कुव्वत मदाफ़त भी कहा जाता है। तो इस कुव्वत मदाफ़त के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और उनका बीमारी के खिलाफ क्या किरदार है, सारे का सारा हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। इम्यूनोलॉजिस्ट वो साइंसदान जो इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ेगा उसको हम इम्यूनोलॉजिस्ट कहेंगे। इम्यूनोलॉजिस्ट डिवेलप वैक्सीन, ये वैक्सीन को डिवेलप करता है। ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है? जब भी आपका इम्यून सिस्टम किसी डिजीज़, किसी बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ लड़ेगा तो वो नॉर्मल बात है, लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के सेल्स के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर दे तो हम उसको कहेंगे ये ऑटो इम्यून डिजीज़ हो चुकी है। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू फंक्शन। जब भी आपकी बॉडी के ऊपर कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई डिजीज़ अटैक करती है तो इसके मुकाबले में इम्यून सिस्टम कोई ना कोई इफेक्ट शो करता है, को हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो इस इम्यून रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करना ये भी इम्यूनोलॉजिस्ट का काम है। इसके बाद जो अगली ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। फार्माकोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं और उसके क्या असरात हैं हमारे जिस्म के ऊपर, उसको स्टडी करते हैं। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। ये हमें नई ड्रग्स बनाने में मदद फराहम करती है। फॉर एग्जाम्पल न्यू एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या हैं? वो दवाइयाँ या वो ड्रग जिनको बैक्टीरिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, उनको मारने के लिए या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हम उनको एंटीबायोटिक्स कहेंगे। न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नई एंटीबायोटिक्स डेवलप की जाती हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए या बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में।